हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में समझा था माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसकी नीड क्यों है, फादर कौन है। ठीक है, तो आज कंटिन्यू करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? देखो, माइक्रोबायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, मतलब तीन हो गए। ठीक है, तो माइक्रो मतलब क्या हो गया? वेरी स्मॉल, यानी क्या? बहुत छोटा। ठीक है, और बायो मतलब क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लॉजी मतलब हो गया स्टडी। ठीक है, वेरी स्मॉल, लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्टडी। ओके, तो इसीलिए क्या हो गया? इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग है बहुत छोटे जीवों का स्टडी करना, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना। क्लियर? तो ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम उन ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं जो नेक्ड आई नहीं देख सकते और जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। नेक्ड आई मतलब क्या है? बिना माइक्रोस्कोप के आँखों से। क्लियर? जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। ठीक है, ये सब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, फादर कौन है? सर एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर? क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, जैसे कि उन्होंने वाटर ड्रॉपलेट्स में छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, उन्होंने एनिमलक्यूल्स कहा। ठीक है, तो इस डिस्कवरी के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी का डेवलपमेंट हुआ और माइक्रोबायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट साइंस बन गई। क्लियर? नेक्स्ट है डेफिनीशन। देखो, डेफिनीशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डेफिनीशन क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाई नेक्ड आई। मतलब कि क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करती है जो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और नॉर्मल आँखों से नहीं देखते। ठीक है, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? देखो क्या होता है, वेरी स्मॉल साइज़, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज़ बहुत छोटा होता है। ये जनरली कितना है? जनरली 0.1 mm से भी छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बैक्टीरिया का साइज़ इतना छोटा होता है कि एक पिन के हेड पर हज़ारों बैक्टीरिया आ सकते हैं। क्लियर? फिर क्या है? फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचर में ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मिलते हैं कहाँ कहाँ? सॉइल है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स के सरफेस पर, एनिमल्स और ह्यूमंस के बॉडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मिट्टी है ना, सॉइल, मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं जो डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिलेशनशिप विद ह्यूमंस, मतलब कि क्या हो गया? ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन बॉडी के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे कि क्या है? हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्या होते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बेनिफिशियल है ना, मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? ये कर्ड बनने में हेल्प करते हैं, दही बनाने में हेल्प करता है। और सम बैक्टीरिया क्या है? विटामिन्स बनाने में हेल्प करते हैं। और जो हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो, देखो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं और हार्म नहीं करते हैं, जैसे कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? एक और है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या कहते हैं इसको? पैथोजन।
तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ेस कॉज करते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और आपका वायरस है, फंजाई है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट क्या है, वायरस, फिर है आपका बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, पैरासाइट्स। देखो फर्स्ट क्या है, वायरस। तो वायरस क्या है, वायरस बहुत छोटे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, ये अपने आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं ना, ये लिविंग सेल्स के अंदर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोरोना वायरस हो गया। सेकंड क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लियर। कुछ बैक्टीरिया यूज़फुल होते हैं और कुछ डिजीज़ेस कॉज करते हैं, जैसे कि क्या है आपका लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये क्या है, ये यूज़फुल मैंने एग्जाम्पल बताया। और हार्मफुल एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। थर्ड क्या है, फंजाई। फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल यीस्ट है, कैंडिडा है। यीस्ट क्या है, ब्रेड बनाने में यूज़फुल है, और कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एल्गी। एल्गी सिंपल प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोस्टली वाटर में मिलते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन एल्गी इन पॉन्ड्स। नेक्स्ट क्या है, पैरासाइट। तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी होस्ट के बॉडी में रहकर न्यूट्रिशन लेते हैं और हार्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम है और आपका वॉर्म पैरासाइट्स हो गया। ये सारे थे टाइप्स। नेक्स्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को मेनली मतलब इन सारे कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर क्लासीफाई किया। क्या क्या, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या है, आपका मोनेरा है, आपका प्रोटिस्टा है, ठीक है, पैरासाइट हो गया, आपका फंजाई है, एनिमेलिया है, प्लांटी है। तो क्या है, देखो मोनेरा किंगडम, देखो मोनेरा में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सिंगल सेल्ड और प्रोकैरियोटिक होते हैं। सिंगल सेल्ड मतलब क्या हो गया, यूनिसेलुलर, ठीक है। इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, देखो ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता इनमें, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया इस ग्रुप में आते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या है आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं, जैसे कर्ड फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया हो गए। तो कुछ बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पैरासाइट, प्रोटिस्टा। देखो स्टैंडर्ड व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, प्रोटिस्टा होता है, क्लियर। तो प्रोटिस्टा में मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, इनका ये जो है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मोस्टली एक्वाटिक इन्वायरमेंट में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा है और पैरामीशियम हो गया, ठीक है। कुछ प्रोटिस्ट कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम है ना, ये क्या करता है, ये मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट है फंजाई किंगडम, ओके। तो फंजाई नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड एब्जॉर्ब करके लेते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्लोरोफिल में एब्सेंट होता है, मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, मॉइस्ट प्लेसेस में ये ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका यीस्ट है, मशरूम हो गया।
नेक्स्ट है प्लांटी किंगडम। तो इस किंगडम में प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और क्या है? इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। एग्जाम्पल ट्रीज़ है, आपका एल्गी हो गया, ठीक है। तो प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और फूड का मेन सोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? एनिमलिया किंगडम। एनिमल किंगडम में ऑल एनिमल इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं आपके, बर्ड्स हो गए, फिश हो गए। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखो माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है? बहुत वाइड है, ठीक है। और ये कई फील्ड्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मतलब कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है, ठीक है। वर्क क्या है इनका? डिजीज़ आइडेंटिफाई करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करना, ट्रीटमेंट डेवलप करना। फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट से बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इस फील्ड में क्या है? इस फील्ड में मेडिसिन्स और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी होता है। यूजेस क्या है इनका? एंटीबायोटिक बनाना, वैक्सीन डेवलप करना, ड्रग कंटामिनेशन चेक करना। क्लियर? फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फंगस से बनाई गई है। क्लियर? नेक्स्ट है फूड एंड डेयरी। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। तो फूड प्रोडक्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। इनका यूजेस क्या है? फूड प्रिजर्वेशन हो गया, आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गया। एग्जांपल जैसे लैक्टोबैसिलस है, यीस्ट है, ठीक है। यीस्ट क्या है आपका? ब्रेड मेकिंग में, और लैक्टोबैसिलस कर्ड फॉर्मेशन में। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल का स्टडी करते हैं, ठीक है। यूजेस क्या है? सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करना, प्लांट डिजीजेस कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट क्या है? वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री माइक्रोबायोलॉजी। मतलब क्या है कि एनिमल्स में होने वाली माइक्रोबियल डिजीज़ का स्टडी। यूजेस क्या है इनका? एनिमल डिजीज़ डायग्नोसिस करने में, वैक्सीनेशन में, एनिमल हेल्थ इम्प्रूव करने में। फॉर एग्जांपल कैटल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कौन है ये? रॉबर्ट कोच, ठीक है। 1843 से 1910। सो हिस्ट्री में फर्स्ट है रॉबर्ट कोच, ठीक है। देखो रॉबर्ट कोच वॉज ए जर्मन फिजिशियन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट who made ground-breaking contribution to bacteriology and medicine, ठीक है। रॉबर्ट कोच एक जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, है ना। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ की, ठीक है। उन्हें क्या है? उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया और डिजीज़ के बीच रिलेशनशिप को प्रूव किया, ठीक है। इनके कंट्रीब्यूशन क्या है? देखो मेन कंट्रीब्यूशन क्या क्या हैं। रॉबर्ट कोच ने ये प्रूव किया कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो उस डिजीज़ का एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? देखो क्या है? कोच पॉस्टुलेट, ठीक है। कोच पॉस्टुलेट्स में क्या है? देखो कोच पॉस्टुलेट कुछ साइंटिफिक रूल्स हैं, ठीक है, जो ये प्रूव करने के लिए बनाए गए हैं कि कोई पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पार्टिकुलर डिजीज़ का कॉज है। क्लियर?
इम्पॉर्टेंस क्या है, इस डिस्कवरी ने डिजीज़ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को बहुत इम्प्रूव किया। मतलब कि क्या है, देखो अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिज़ीज़ का कॉज प्रूव करना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा डिज़ीज़ पर्सन में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि टीबी पेशेंट के बॉडी में माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया मिलना चाहिए। और क्या है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके लेबोरेटरी में ग्रो करना चाहिए। क्लियर, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्दी ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म में मिलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, इससे डॉक्टर्स को डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स रिसर्च। देखो एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो बैक्टीरिया का कारण होती है। इसमें रॉबर्ट कोच का कंट्रीब्यूशन क्या है, रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया का स्टडी किया और प्रूव किया कि ये बैक्टीरिया एंथ्रेक्स डिजीज़ कॉज करता है। क्लियर। इम्पॉर्टेंस क्या है इनका, कि बैक्टीरियल डिजीज़ के कॉज को समझने में हेल्प मिली, माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च को नई डायरेक्शन मिली। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी रिसर्च। टीबी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, रॉबर्ट कोच की डिस्कवरी क्या है, देखो उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया डिस्कवर किया। इम्पॉर्टेंस क्या है इनका, कि टीबी का एक्चुअल कॉज पता चला, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डेवलप करना पॉसिबल हुआ। फॉर एग्जांपल कि स्पुटम टेस्ट में टीबी बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करके पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ में क्या है कि रॉबर्ट कोच को 1905, ठीक है, 1905 में नोबेल प्राइज़ में फिजियोलॉजी और मेडिसिन दिया गया, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस की रिसर्च और किसके लिए, डिस्कवरी के लिए। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन थे। नेक्स्ट है पाउल एरलिच। ठीक है, पाउल एरलिच। तो पाउल एरलिच एक जर्मन फिजिशियन और साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने मेडिसिन, केमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी के फील्ड में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है किसे, पाउल एरलिच को। कीमोथेरेपी क्या है, देखो कीमोथेरेपी का मतलब है केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। मतलब कि ऐसी मेडिसिन्स जो इन्फेक्शन या डिजीज़ को टारगेट करके ट्रीट करती है। क्लियर। कंट्रीब्यूशन देखो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ क्या है, सिफाइलिस। सिफाइलिस क्या है, देखो सिफाइलिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो बैक्टीरिया ट्रिपोनेमा पैलिडम के कारण होती है। ठीक है, एरलिच की डिस्कवरी क्या है, देखो उन्होंने एक इफ़ेक्टिव ड्रग डेवलप की जिसका नाम था सेल्वारसन। ठीक है, सेल्वारसन। इनका इम्पॉर्टेंस क्या है कि सिफाइलिस ट्रीटमेंट में एक मेजर ब्रेक थ्रो मिला। ठीक है, ये पहली इफ़ेक्टिव एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में से एक थी। नेक्स्ट क्या है, कीमोथेरेपी, फाउंडेशन ऑफ कीमोथेरेपी। तो पाउल एरलिच ने कॉन्सेप्ट दिया क्या, मैजिक बुलेट कॉन्सेप्ट। मतलब कि ऐसी ड्रग जो सिर्फ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को टारगेट करे और बॉडी के नॉर्मल सेल्स को मिनिमम हार्म करे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, इस कॉन्सेप्ट ने मॉडर्न कीमोथेरेपी और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी का बेस बनाया। जैसे कि आज एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को टारगेट करके इन्फेक्शन ट्रीट करती है। क्लियर। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, है ना, कंट्रीब्यूशन टू इम्यूनोलॉजी। तो पाउल एरलिच ने इम्यून सिस्टम के स्टडी में भी काम किया। ठीक है, उनका वर्क क्या था, एंटीबॉडीज़ के फंक्शन को समझने में हेल्प की, बॉडी इन्फेक्शन से कैसे फाइट करती है इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई।
क्लियर। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? रॉबर्ट कोच को, है ना। और फादर ऑफ कीमोथेरेपी किसे कहते हैं? पाउल एरलिच को। रॉबर्ट कोच ने क्या किया? बैक्टीरिया और डिजीज़ेस का रिलेशनशिप इम्प्रूव किया। पाउल एरलिच ने क्या किया? डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए केमिकल ड्रग्स डेवलप की। क्लियर। तो रॉबर्ट कोच ने हमें बताया कि डिज़ीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, जबकि पाउल एरलिच ने उन डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट के लिए इफ़ेक्टिव केमिकल थेरेपीज़ डेवलप करने का फाउंडेशन दिया। क्लियर। तो जो रॉबर्ट कोच हैं, देखो, रॉबर्ट हेनरिच हरमैन कोच का जन्म कब हुआ? 11 दिसंबर 1843 को। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है। उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की और डॉक्टर बने। ठीक है। बाद में उनका इंटरेस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी में डेवलप हुआ। ठीक। और जो पाउल एरलिच हैं, तो पाउल एरलिच का जन्म कब हुआ? 14 मार्च 1854 को जर्मनी में हुआ। ठीक है। वो फिजिशियन, साइंटिस्ट और रिसर्चर थे। ठीक है। उन्होंने मेडिसिन, केमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी में काम किया। ठीक है। जो कोच हैं वो क्या है? कॉज ऑफ डिजीज़, यानी कि कोच ने बताया डिज़ीज़ किस बैक्टीरिया से होती है। ठीक है। और जो एरलिच हैं वो क्या है? एलिमिनेशन ऑफ डिज़ीज़, मतलब कि एरलिच ने डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए ड्रग्स का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। तो दोनों साइंटिस्ट ने क्या है? दोनों साइंटिस्ट ने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल साइंस की फाउंडेशन बनाने में क्या किया? बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। क्लियर। नेक्स्ट है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। नेक्स्ट है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। देखो, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। उन्होंने पहली बार क्या किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्ज़र्व किया और दुनिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। ठीक है। उनके काम ने माइक्रोबायोलॉजी की क्या की? फाउंडेशन रखी। ठीक है। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक का जन्म कब हुआ? 1632 में नीदरलैंड्स में हुआ था। ठीक है। वो साइंटिस्ट के साथ साथ एक स्किल्ड लेंस मेकर भी थे, है ना। उन्होंने अपने इंटरेस्ट और हार्ड वर्क से पावरफुल सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब देखो क्या है कि उन्होंने क्या किया कि ल्यूवेनहुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया। ठीक है। उन्होंने इन छोटे ऑर्गेनिज्म को लिटिल एनिमल्सक्यूल्स नाम दिया। क्लियर। जैसे कि जब उन्होंने पाउंड वाटर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें उसमें मूविंग टिनी ऑर्गेनिज्म दिखे। क्लियर। ल्यूवेनहुक माइक्रोस्कोप क्या किया उन्होंने एक सिंगल सेल माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है। तो जो वो था वो क्या था? मतलब वो सिंपल माइक्रोस्कोप था। इसमें क्या था? इसमें एक पावरफुल मैग्नीफाइंग लेंस यूज़ होता था। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को अप्रॉक्सीमेटली 50 से 300 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकता था। क्लियर। उस टाइम के लिए माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस था क्योंकि पहली बार इनविजिबल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना पॉसिबल हुआ। ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या क्या है इनके? माइक्रोस्कोपिक डिस्कवरीज, मतलब कि देखो ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप की हेल्प से बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए। ठीक है। डिस्कवरीज क्या क्या थी? आपका बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट सेल्स। ठीक है। तो इससे प्रूव हुआ कि हमारी दुनिया में माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव्ड इन माइक्रोस्कोप डिज़ाइन, मतलब कि उन्होंने माइक्रोस्कोप की क्वालिटी इम्प्रूव
इम्प्रूव की, कैसे, देखो बेटर क्वालिटी लेंसेज बनाए, लेंस ग्राइंडिंग टेक्निक्स डेवलप की, मैग्नीफिकेशन पावर इंक्रीज़ की, ठीक है। तो साइंटिस्ट को क्या हुआ, साइंटिस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लियरली स्टडी करने का मौका मिला। नेक्स्ट है डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। लुईक हुक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिटेल्ड स्टडी किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया उनका साइज़, शेप, मूवमेंट, स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि उन्होंने क्या है, उन्होंने बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स ऑब्जर्व किए हैं, जैसे कि राउंड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, क्लियर। तो एंटोनी वैन लुइनहुक ने डिस्कवरीज़ के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया के बारे में नॉलेज मिली, ठीक है। बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स का स्टडी स्टार्ट हुआ, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, और क्या हुआ, फ्यूचर साइंटिस्ट जैसे रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर के रिसर्च का क्या बना, बेस बना। देखो ये इमेज है, मेन पार्ट्स में क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, स्पेसिमेन पिन है, फोकसिंग स्क्रू है, और मेन स्क्रू एंड ब्रैकेट, ठीक है। तो जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ये क्या है, ये छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता था, और जो स्पेसिमेन पिन है वो जिस पर सैंपल लगाया जाता था, ठीक है, जैसे कि वाटर ड्रॉप। नेक्स्ट क्या है, फोकसिंग स्क्रू, मतलब कि ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए फोकस एडजस्ट करता था। फिर क्या है आपका मेन स्क्रू एंड ब्रैकेट, मतलब कि माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को होल्ड और एडजस्ट करने का काम करते थे, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट कौन है, ये एडवर्ड जेनर, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने आज क्लास में एंटोनी वैन लुइनहुक पढ़ा, इनके बारे में हमने समझा, पाउल एरलिच को समझा, रॉबर्ट कोच के बारे में पढ़ा, ठीक है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एडवर्ड जेनर, ठीक है क्लास, थैंक यू।